जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। थोड़ा बंद कर देना बाहर से। तो कल हमने अकाउंट पढ़ा था, बिजनेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटर के बारे में। किसके बारे में? तो स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, बस आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रोप्राइटर का होता है PROP, प्रूफ, RIE। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपनी का मालिक, ऑनर होता है। अच्छा, प्रोप्राइटर कौन होता है? जो यह रिस्क लेता है और रिस्क लेके अपने व्यापार में निवेश करता है, यानी जिसका उत्तरदायित्व जो उठाता है कि बिजनेस में लाभ होगा या हानि होगा, जो उसका उत्तरदायित्व उठाता है वही बिजनेस का क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। अच्छा बताओ, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका उत्तरदायित्व किस पे पड़ेगा? मेरे पे ही पड़ेगा। या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? मैं ही उठाऊंगा ना। उसका जिम्मा मैं ही उठाऊंगा, चाहे हानि हुआ तो भी या लाभ हुआ तो भी। लाभ हुआ तभी तभी मेरे नाम बिल फटेगा, अब हानि होगी तभी मुझे ही होगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है, जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि व्यापार में होने वाले लाभ या हानि के लिए जो जिम्मेदार होता है वही क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर। मतलब जिसकी जिम्मेदारी है, नहीं होता है तुम ही जिम्मेदार हो, पास हुआ तो भी फेल हुआ तो भी। तो वही है बिजनेस का ऑनर, जो ये रिस्क ले रहा है, जो पूंजी लगाने का जोखिम उठा रहा है। बताओ, रिस्की तो है। अगर हम 5 लाख लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये क्या है? एक जोखिम ही है ना। तो वही बात की गई। हाँ, आइए। अगला है अकाउंटिंग पीरियड। क्या है? अच्छा, पीरियड का मतलब यहाँ समय अवधि से बात की जाती है, टाइम की बात की गई है। आप भी जानते हैं कि जो अकाउंटिंग टाइम पीरियड जो होती है वो होती है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च तक चलती है। ये बात आपको पता है अच्छे से? ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। कह रहा है कि एक रेगुलर पीरियड यानी एक समय अवधि जिसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, वही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। इस टाइम कौन सा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 का चल रहा है। और इसके भीतर जो भी होंगे लाभ हानि, जो भी चीजें होंगी, वही चीजें लास्ट में बैलेंस शीट में आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब समझिएगा। मान लो हमने 5 ट्रैक्टर लिया। एक बात आती है इसमें स्टॉक की। स्टॉक का मतलब रहतिया होता है। जैसे कि मान लो हम 10 मेडिसिन लाए हैं, 10 पत्ता मेडिसिन लाए हैं, उसमें से 5 पत्ता बेच दिए। हमारे स्टॉक में कितना पत्ता अभी भी पड़ा हुआ है? 5 पत्ता। वही हमारा स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। और समझिएगा, जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया ट्रैक्टर बेचने का, 5 ट्रैक्टर से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। इस साल में, 1 साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के भीतर हमने 3 ट्रैक्टर बेच दिया। कितना ट्रैक्टर बेच दिया? और स्टार्टिंग कितने ट्रैक्टर से किए थे? 5। यानी कितना शेष रह गया? 2 ट्रैक्टर। तो 2 फेंक देंगे अब। यानी कि जब आपका बिजनेस का एंड होगा, मतलब जब मंथ की क्लोजिंग होगी, तो वही आपका जो स्टॉक बचा हुआ है वही कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले सेशन में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। मतलब 2 ट्रैक्टर बचा हुआ है तो उसको भी रखेंगे और 3-4 ट्रैक्टर और खरीद के मंगा लेंगे। फिर से 5 ट्रैक्टर या 6 ट्रैक्टर हो गया, फिर से बिजनेस चलाएंगे। यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नए मंथ में या नई ईयर में, नए सेशन में क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? रहतिया। जो आपके स्टॉक में है, जो शेष है बेचने के उद्देश्य से। ठीक है। और आप भी जानते हो काफी चीजें, जैसे कि कोई मेडिसिन भी आप जाते हैं तो देखते हैं मेडिसिन वाला बड़ा कॉन्फिडेंटली आपसे बोलता है कि बाबू जाओ वहां 1 पत्ता पड़ा होगा लेके आओ। अगर आके कोई कह दिया नहीं नहीं भैया है तो नहीं, कहते जाओ ध्यान से देखो 1 पत्ता जरूर होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में सारा मैनेज है कि 10 पत्ता मंगाए थे, 9 पत्ता बेच दिए हैं, 1 पत्ता अभी भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तभी इतना कॉन्फिडेंस से लोग बोलते हैं जाओ वहां पे होगा 1 पत्ता। क्यों? क्योंकि सिस्टम में सारा क्या है? मेंशन किया गया है कि कितना पत्ता मंगाए थे, कितना पत्ता बेच दिए और कितना शेष है। और जो शेष है वही आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। और जिस जगह पे रख रहे हैं वही हमारा गोडाउन या लोकेशन कहलाता है। जिस जगह पे हम रख रहे हैं कोई चीज को बेचने के लिए, वही क्या कहलाता है? हमारा गोडाउन या लोकेशन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है ऐसे सभी अकाउंट्स का समूह जो किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी पार्टिकुलर संस्था के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है।
जैसे समझिएगा चार्ट ऑफ अकाउंट में ग्रुप की बात होती है, सब ग्रुप की बात होती है। जैसे एक मान लो एक ग्रुप है बैंक अकाउंट, एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है बैंक अकाउंट। अब समझिएगा मेरी बात। मान लो हम बात कर रहे हैं एसबीआई का, हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी का, हम बात कर रहे हैं पीएनबी का। ये सारे क्या है, सारे क्या है, तो ये सारे अलग अलग बैंक है, लेकिन है तो बैंक ही ना। तो ये सारे लेजर कहलाते हैं, और ये बैंक अकाउंट इसका अंडर ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। यानी एसबीआई का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, एचडीएफसी का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, पीएनबी का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, सबका अंडर ग्रुप क्या है, बैंक। समझ में आया, यही सारी बात है। समझ में आ गई ना, हो जाएगा ना। अगला है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, बताइए एंटिटी का मतलब क्या होता है। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एंटिटी। बताओ, कल बताया थे भाई, याद करेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। कल पढ़ाए थे तो बताए थे नहीं, ये शब्द नहीं पढ़ाए थे लेकिन ये वर्ड यूज किए थे, याद करिए। तब मिठाई की दुकान वाली बात किए थे, उस दुकान पे कौन बैठता है उसकी बात किए थे, याद आ रहा है क्या। नहीं, एंटिटी का मतलब होना क्या, प्रोप्राइटर का मतलब भी होना, एंटिटी का मतलब भी होना। एंटिटी का मतलब कल बताए थे अस्तित्व। क्या बताए थे, बताया थे कल, इस बारे में जिक्र भी हुआ था। मैंने कहा था कि दुकानदार की अलग एंटिटी होती है और दुकान की अलग एंटिटी होती है, बताए थे ना। कभी कभी आप यहाँ आ रहे हैं पढ़ने तो किसी के बिहाफ पे आ रहे हैं, किसी जगह पे मिठाई लेने जा रहे हैं तो दुकान के नाम पे जा रहे हैं। जैसे पटौना में कोई ज्वेलरी की दुकान बड़ी फेमस होगी, वहां लोग आराम से जाते होंगे, आंख बंद करके जाते होंगे, क्यों, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है कि वहां सही मिलेगा। समझ में आ रही बात ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। एंटिटी क्या कह रहा है, कह रहा है एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। कह रहा है एंटिटी एक पर्सन या पार्टनरशिप बिजनेस या संस्था का भी हो सकता है। अगर मैं अकेला हूं तो मेरी एंटिटी है, मेरा अस्तित्व है। अगर भाई कंपनी को चलाने के लिए एक लोग की जरूरत हो सकती है, और एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इस संस्था का ऑनर सिर्फ एक ही रहा है, डायरेक्टर। कई संस्थाएं ऐसी होती है जो दो दो मालिक होते हैं। मतलब स्टूडेंट ट्यूटोरियल ही चल रहा है यहाँ पे, बगल में कोचिंग चलता है, उसमें कई लोग होंगे, कई लोग मिलकर खोले होंगे, कई ऑनर हो गए होंगे। एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ गई बात ना। तो उनका अलग अलग अस्तित्व होगा, तो वही बात कर रहा है, अस्तित्व एक व्यक्ति का भी हो सकता है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, एक संस्था का भी हो सकता है, जिसका एक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, यानी जिसका अस्तित्व मौजूद हो। मतलब अगर मैं कंप्लेन करूं तो उसका पूरा दायित्व तो किस पे जाए, उसके ऑनर पे जाए, जो उसका दायित्व तो ले रहा है, उत्तरदायित्व तो जो ले रहा है। जैसे अगर हमारी शिकायत अगर करनी है तो किससे करेंगे, हमारे गार्जियन से, हमारे पिताजी से, क्योंकि उत्तरदायित्व तो वही लेंगे ना। उनका लड़का गलती करे, अच्छा करे, जो भी करे, सारा उत्तरदायित्व किसका जाएगा, गार्जियन का जाता है। वैसे ही जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, सारा उत्तरदायित्व तो आपकी माता पिता पे ही जाएगा। वैसी सारी चीजें यहाँ पे है। कह रहा है जैसे कि राजेश ज्वेलर्स, तो राजेश ज्वेलर्स है ज्वेलर्स का दुकान, लेकिन उनका अस्तित्व किस पे पड़ रहा है, राजेश पे, जिसके नाम से वो बना हुआ है। ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही दिया हुआ है, रिद्धि ट्रेडर्स, कोई ट्रेडर्स की दुकान है, उसका सारा एंटिटी किस पे जाएगा, रिद्धि पे जाएगा, जो उसका ऑनर होगा उन पे जाएगा, उनका एक अस्तित्व बना हुआ है। जैसे मैं बोल दू यसार ब्रदर, तो ये क्या है, यसार ब्रदर क्या है, एक बिजनेस का तो नाम है, लेकिन ब्रदर यसार ब्रदर रखा है, तो यस से कोई और होगा, आर से कोई होगा, यानी यहाँ पे दो ऑनर है, यानी एंटिटी दोनों पे जाएगी, पार्टनरशिप पे जाएगी। समझ में रहा है ना बात को, ऐसी स्थिति। और बस याद रखिएगा एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है, अस्तित्व। अगला है ट्रांजेक्शन। क्या है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सौदा। क्या बोला जाता है, सौदा। अच्छा, सौदा किसके बीच होगा, क्या हम अकेले सौदा कर लेंगे, यानी मिनिमम कितने लोग चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा हो जाएगी, मिनिमम दो लोग चाहिए सौदा करने के लिए। कह रहा है कि दो या दो से अधिक
बिजनेस इंटिटी के बीच में, यानी दो अस्तित्व है, हम भी बिजनेस वाले हैं, हम भी बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन है, और हमारे बीच में जो बातचीत होगी, जो लेन देन होगा, वह क्या कहलाएगा? एक सौदा कहलाएगा। कह रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस इंटिटी के बीच में होने वाला लेन देन, लेन देन मतलब जो भी है लेन देन, कहा गया लेन देन क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन कहलाता है। ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसा है, कोई ना कोई वैल्यू है। अगर हम कुछ लेन देन कर रहे हैं, जिस चीज लेन देन कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। हम बातों का लेन देन कुछ करेंगे, कोई वैल्यू है? सामान लिया, उसका पैसा दिया, ये लेन देन उसका। या सामान आपने तुमने पैसा लिया है उधार, फिर बाद में आपने उधार दे दी है, फिर पैसा पर रिटर्न कर दिया, ये लेन देन। मतलब ऐसी चीजों की बात हुई है, ऐसे एक्सचेंज की बात की गई है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, मतलब जिसको आप मूल्यों में प्रदर्शित कर सकते कि हाँ इसकी इसकी वैल्यू होती है, इसका मूल्य होता है। समझ रहे हो बात को ना? वही बात यहाँ का है। और ट्रांजेक्शन कितने लोगों के बीच में होगा? दो या दो से अधिक लोगों के बीच। जैसे कहा है परचेज ऑफ, अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो दोनों के बीच में होगा ना, हम खरीद रहे हैं कोई सामने होगा ना, रिसीव कर रहे हैं किसी पैसा, तो भी दो लोग होंगे, किससे पैसा प्राप्त कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर को, पेमेंट आप कर रहे हैं, आपकी बात तो वही रही है, सामने वाला किसको कर रहे हैं? तो दो लोग हैं, क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे? देखिए अभी स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे सिंपल एंट्री, क्या पढ़ेंगे? सिंपल जर्नल एंट्री। उसमें सिर्फ दो ही खाते आएंगे, सिर्फ दो ही खाते, एक प्लस तो एक माइनस, मतलब एक क्रेडिट एक डेबिट। ये सिंपल है। लेकिन वही जब कंपाउंड पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें तीन डेबिट और एक क्रेडिट आ जाए, या चार क्रेडिट और एक डेबिट आ जाए, तो ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे। तो पहले तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि भाई हमारे घर में तार आता है और एक तार में दो वायर होते हैं, एक प्लस कैरी करता है एक माइनस कैरी करता है, बस। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात। तो ट्रांजेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? सौदा बोलते हैं। सौदा कितने लोगों के बीच में होता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दे दिया है, परचेज ऑफ गुड्स, रिसीप्ट ऑफ मनी या पेमेंट ऑफ। अच्छा पेमेंट किसको करेंगे आप? अच्छा पेमेंट कब करेंगे आप? जब आप परचेज करेंगे तो आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। और जब आप सेल्स करेंगे तो रिसिप्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट रिसिप्ट करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, सेल्स करेंगे तो रिसिप्ट करेंगे। यानी पैसा लेंगे तब जब सेल्स किए होंगे, अब पैसा देंगे तब जब परचेज किए होंगे। अच्छा परचेज किससे करते हैं हम लोग? से क्या बोलते हैं जिससे परचेज करते हैं? क्या बोलते हैं? और जिसको बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सब कल लिखवाए थे, क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा। जब परचेज करते हैं तो सामने वाला सप्लायर होता है, सेल्स करते हैं तो सामने वाला कस्टमर होता है, लिख लीजिएगा। कि सप्लायर का, जब मतलब जब भी हम सप्लायर का लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप जो होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो सन्ड्री डेप्टर होता है, सन्ड्री डेप्टर होगा। सन्ड्री SUNDRY सन्ड्री, डेप्टर DEBTOR डेप्टर, और क्रेडिटर का CREDITOR क्रेडिटर। लिख लीजिए। क्रेडिट में OR जोड़ दीजिए, और डेबिट में डेबिट नहीं लिखा जाता, डेप्टर लिखा जाता है, याद रखिएगा।
हो गया। चलिए, चलिए अगला वर्ड जो है वो है एसेट्स। क्या है? और कल ही मैंने समझाया था कि बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है वो हमारे क्या कराते हैं, बिजनेस की संपत्ति का। जैसे अभी बताइए, संग में खड़े जाओ। अभी क्योंकि जानती हो पुष्कर का ये बिजनेस है ना? तो मान लो तुम भी पुष्कर सर हो, लेट एज्यूम। बताओ यहाँ पे कौन कौन सी चीज संपत्ति दिख रही है, बताइए। पता नहीं? जो तुमको पता है उतना बोलो उसको, देखो। और बाद में फंस के नहीं बात करना चाहिए, गलत में गलत इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, हर चीज का एक टाइम होता है, पिएगा बाद में, अभी बता दीजिए। हाँ, एक घर है, ठीक है, संपत्ति है, ठीक। और कंप्यूटर है, संपत्ति। यहाँ जितनी भी चीजें दिख रही है सब संपत्ति ही है। एक प्रोजेक्टर, एक बोर्ड, एक फर्नीचर, एक कंप्यूटर, सिर्फ मुझे छोड़ के बाकी सब सर की संपत्ति। गधा कहीं का, उससे क्या मतलब है ना? भाड़ा नहीं दे रहा है। तो क्या, ये कहीं और ले जाए, नहीं होता है, साउथ इंडियन मूवी में चला गया, पिक्चर जोड़ रहा है, सीन जोड़ रहा है। मैं वो अलग बात है ना, बिल्डिंग फिलहाल के लिए उन्हीं की मानी जाएगी, ये नहीं मानेंगे। वो रेंट की बात है, रेंट अलग अकाउंट है, बिल्डिंग अलग अकाउंट है। बिल्डिंग संपत्ति में आएगा और रेंट अलग है, खर्च है। संपत्ति और खर्चों में अंतर नहीं दिख रहा है तुमको? तो यहाँ एजीएम ही कर रहे हैं कि सर की संपत्ति है। वो तो हम भी बताया कि उनका जमीन नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरी बिल्डिंग भी संपत्ति के तहत ही आएगी। अरे भाई, किसी ना किसी की संपत्ति है ना, उसको सर की नहीं है मान लो, लेकिन किसी ना किसी की संपत्ति है कि नहीं है, जो भी अपने आप को किराया देगा। बताओ, किसी ना किसी की संपत्ति है ना। तो हम फिलहाल में संपत्ति की ही बात कर रहे थे कि यहाँ जितनी भी चीजें दिख रही है क्या है, संपत्ति ही है। सिर्फ मुझे छोड़ के, मतलब आप लोगों को भी छोड़ के। ये मार्कर क्या है बताइए? रिमोट है, ये मार्कर क्या है? संपत्ति है। ये पेपर क्या है? संपत्ति है। सब संपत्ति है। स्टेपलर, पिन, पेन, पेंसिल, सब संपत्ति है। ये फैन भी संपत्ति है, सब कुछ। समझा ना? हाँ, बैठ जाओ। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, क्या कि संपत्ति किसे कहते हैं, समझिएगा। तो संपत्ति किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थायी रूप से व्यापार चलाने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, वही क्या कहलाती हैं? व्यापार की हमारी संपत्ति कहलाती है। बिजनेस यानी व्यापार, याद रखिएगा, कि संपत्ति कहलाती है। एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, जिसे आप मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोजेक्टर, अगर मैं प्रोजेक्टर को दिखाऊं, प्रोजेक्टर का आप मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोजेक्टर 20,000 का, ये कंप्यूटर 12-15 हजार का है, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। और संपत्ति भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है करंट एसेट। तो पढ़ाई के बाद भी पहले मेरी बातें समझिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगी। ऐसी संपत्तियां जिनकी लाइफ स्पान यानी जीवन काल 1 वर्ष से ज्यादा होता है वो कहलाती है फिक्स एसेट। और जिनका जीवन काल 1 वर्ष से कम होता है वो कहलाते हैं करंट एसेट्स। जैसे मार्कर 1.5 साल चलेगा, 1 साल के भीतर खत्म हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? करंट एसेट। क्या कहलाएगा? लेकिन ये जमीन फिक्स एसेट, ये कंप्यूटर फिक्स एसेट, ये प्रोजेक्टर फिक्स एसेट, मशीनरी फिक्स एसेट, व्हीकल फिक्स एसेट। यानी इसका कार्यक्रम एक लंबे समय तक चलेगा, 1 वर्ष से ज्यादा चलेगा। और जिस तरह से कैश क्या होगा, अभी कैश कौन सा एसेट होगा, करंट या फिक्स? देखिए तो अभी तुझे कुछ भी दिया कि सर अभी क्या कर क्या बोलते हैं, तुम्हें बताओ क्या क्या? हाँ, करंट।
तो इसमें लॉजिक नहीं लगाया कि बैंक में फिक्स करवा देंगे तो हम लोग जीवन नहीं लगा रहे हो। नहीं सही है, ये बात सही है। कैश क्या है? करंट है। अब लॉजिक नहीं लगा उसको बैंक में फिक्स करवा देंगे फिक्स डिपॉजिट। अच्छा अरे तो देना संपत्ति अलग बात नहीं है। तो तुम्हारी बात हम कहे तो तो कैश क्या है बाबू? करेंट है। क्योंकि कैश लंबे समय तक फ्री रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। कारण यही होता है कि कैश है जो करंट है जेब में खत्म। कैश को क्या बोलेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? हिमाचल करंट। पेन, बिल्डिंग, फर्नीचर, समझा के बात ना? मशीनरी, कंप्यूटर, रैकेट। ठीक, तो अब पढ़ दे, अब इसको पढ़ दे जो लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है एसेट्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। करेक्ट। ऐसे एसेट्स जिनकी जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके वो क्या करते हैं? फिक्स एसेट कहलाते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सर। करंट एसेट क्या होते हैं? जो एसेट ऐसे शॉर्ट टर्म बेसिस पे यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म बेसिस मतलब कम समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? करंट एसेट बोलते हैं। जैसे बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है? करंट। समझ में आया कि नहीं आया? कितने टाइप के एसेट्स होते हैं? दो टाइप के, फिक्स और कैश। 2 मिनट वेट कर लीजिए। अगला है आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हिंदी में बताएंगे आरए, स्टैंड अप। लाइबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सतीश तुम बताओगे? हाँ वेरी गुड, देख लो पढ़ता है लड़का। गधा है ठीक, लेकिन पढ़ाई करता है। धीरे धीरे बोल रहा था। तेज बोलना चाहिए ना, धीरे बोलने से क्या होगा? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व होता है। याद रखिएगा, लाइबिलिटी का मतलब दायित्व होता है। पढ़ जाइए। और दायित्व क्या होता है कौन समझाएगा लड़कों में? शिवम, समझाइए दायित्व क्या होता है। ऐसे समझाइए सबको समझ में आ जाए। पहुंचा नहीं सके दे सके? क्या पहुंचाओगे? विलन जोकी वाला याद है क्या अभी? मतलब अगर कोई चीज हमने किसी से लिया है तो सीधी सी बात है, हमें उन्हें रिटर्न करना है, यही हमारा क्या है? दायित्व। तो अगर बताइए, अगर बैंक से लोन ले लिया है तो ये क्या है आपका? अच्छा, बिजली बिजली का बिल, फोन का बिल। फोन का बिल दायित्व है। बताओ जी, तुम खड़े जाओ। सतीश, फोन का बिल क्या है? जब अच्छा आप ही बताइए, जब बिल की बात आ गई तो प्रीपेड होगा पोस्टपेड होगा? पोस्टपेड होगा। बिल तभी नहीं देंगे कि जब बाद में आ रहा है, यानी यूज कर चुके हैं तभी ना बिल आ रहा है। तो आपको सोचना चाहिए ये बात। मैं बस कंफ्यूज कर रहा था आप लोग, इसलिए पूछ दिए हो। पूछना ही तो नहीं था, कुछ समझना था। जब बिल की बात मैंने कह दी तो यानी कि पहले यानी सेवा ले चुके हैं, बाद में भुगतान की बात आ रही। यानी पहले जब पेमेंट कर दिए तो बिल वाली बातें नहीं आएगी। तो प्रीपेड में क्या है, पहले ही पेमेंट कर दिया तो अब बिल वाली बात आएगी? नहीं आएगी। यहाँ पे भी क्या है, प्रीपेड है पोस्टपेड है? यहाँ पे प्रीपेड है। हाँ, प्रीपेड पहले दे देते ना तब। क्या है? प्रीपेड है। ठीक, बैठ जाइए। लाइबिलिटी क्या कह रहा है? वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या दूसरे व्यक्ति को देना है, वह बिजनेस में क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, बैंक से लिया गया लोन, ये सब क्या कहलाएगा? अगर आपने अपने सप्लायर से, सप्लायर को क्रेडिटर कहते हैं, लिखवाया है ना अभी तो। अगर आपने अपने सप्लायर से कोई सामान खरीदा है तो आपका दायित्व बनता है कि क्या करे, आपसे वापस करे।
पैसा, पैसा दे, फिर पैसा रिटर्न करे, दे, है ना। हाँ, ठीक। अगला कैपिटल है, क्या है? कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर क्या होता है? विकास, नेचर क्या होता है इसका? कैपिटल का नेचर, नेचर खड़े हो अभी। विकास, नेचर कितने होते हैं? हाँ, दो होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड, क्रेडिट और डेबिट होते हैं। तो कैपिटल का नेचर क्या होगा? कल सब लिखवाया था। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी का भी क्रेडिट होगा, और एसेट्स का कल ही बताया था ये बात। बैठ जाइए, दिमाग में रखिए। आप लोग इतना जल्दी भूल जा रहे हैं, छोरे लग रहे हैं समझाने। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, कह रहा है कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के मालिक यानी प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल। मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जो पूंजी लगा रहे हैं, तो पैसे लगा रहे हैं, उसी को हम पूंजी कहते हैं। कि हमने इतनी पूंजी लगाई है अपने व्यापार में, इतनी पूंजी लगाई है। किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। इसीलिए जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश और बनाते हैं, और कैपिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कैश बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं? कैपिटल। जहाँ कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैश क्या होगा? कॉमन सी बात है। अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस। समझ आ रही बात ना? ठीक। कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज करता है, और जब लॉस होता है तो बिजनेस कैपिटल, पूंजी कब बढ़ेगी? जब प्रॉफिट होगा तो पूंजी बढ़ेगी, अब घटेगी तो बस। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नोट्स कल परसों में आपको मिल जाएगा। बोल दिया वो छपने के लिए, क्योंकि सर, हाँ ये सब रहेगा, क्योंकि ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, टेस्ट होगा तो ये सब पूछा जाएगा, और भी चीजें आती रहेंगी, ठीक है।